अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सातवां इस्तेमाल है क्लाउजेज ऑफ टाइम एंड कंडीशन में, वक्त और शर्त वाले जुमले में। जब हम फ्यूचर टाइम या ज़माने मुस्तकबिल के बारे में बात करते हैं और हमारे जुमले या सेंटेंस में वक्त या शर्त बताने वाले अल्फाज या क्लाउजेज आते हैं, कब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस विल या शैल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके बजाय हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। वो अल्फाज, वो वर्ड्स कौन से हैं जिनके बाद कोई अमल, कोई फ़ेल आए जो कि मुस्तकबिल में होने वाला हो, जो ज़माने आइंदा में होने वाला हो, उसके बावजूद सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि सिंपल प्रेज़ेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। उनमें पहला वर्ड है इफ़। इफ़ का मतलब है अगर। अनलेस जब तक के, ना। व्हेन जब। व्हाइल जब के। एज़ जब के। बिफोर से पहले। आफ्टर के बाद। अनटिल या टिल जब तक। बाय द टाइम उस वक्त तक। एज सुन एज जैसे ही। ये वो अल्फाज हैं कि अगर ये किसी जुमले या सेंटेंस में आते हैं, अगरचे वो काम, हुआ अमल मुस्तकबिल में होने वाला होता है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइए कुछ एग्जांपल इसको समझते हैं। पहला एग्जांपल है आई वांट टू गो आउट इफ इट रेन्स। मैं बाहर नहीं जाऊंगा अगर बारिश होती है। इस सेंटेंस में आप इफ इट रेन्स वाले क्लाउज पे गौर कीजिए। ये क्लाउज फ्यूचर टाइम या ज़माने मुस्तकबिल की बात कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद न इसमें विल का इस्तेमाल हुआ है, ना शैल का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि इस क्लाउज में इफ आया है। और अभी हमने रूल पढ़ा कि इफ के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो अगरचे बात फ्यूचर की हो, बात ज़माने मुस्तकबिल की हो, लेकिन वो सेंटेंस बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो जैसा कि इसमें बात मुस्तकबिल की हो रही है, बात ज़माना आइंदा की हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जो सेंटेंस है दूसरा वाला, जो दूसरा क्लाउज है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, न कि फ्यूचर में विल या शैल के साथ। दूसरा एग्जांपल देखिए, कैन आई हैव सम मिल्क बिफोर आई गो टू बेड। क्या मैं सोने से पहले थोड़ा दूध ले सकता हूँ। इस सेंटेंस में भी आप देखिए कि जो दूसरा क्लाउज है बिफोर आई गो टू बेड, इसमें बिफोर का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए जो ये पूरा सेंटेंस बना है, जो क्लाउज बना है, इसमें जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला वर्ब इस्तेमाल हुआ है, न कि विल और शैल के साथ फ्यूचर वाला। हालांकि बात इसमें भी फ्यूचर ही की हो रही है, मुस्तकबिल की हो रही है, ज़माना आइंदा की हो रही है। तीसरा एग्जांपल देखिए, लेट्स वेट टिल ही फिनिशेस हिज वर्क। चलो इंतजार करते हैं जब तक वो अपना काम खत्म करता है। इसमें भी आप देखें कि जो दूसरा क्लाउज है टिल ही फिनिशेस हिज वर्क, इसको भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा गया है, क्योंकि इसमें टिल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। हालांकि बात इसमें भी फ्यूचर की हो रही है, मुस्तकबिल की हो रही है। चौथा एग्जांपल है प्लीज रिंग मी अप एज सुन एज ही कम्स। बराए मेहरबानी मुझे फ़ोन कर देना जैसे ही वो आता है। इसमें भी आप देखें कि एज सुन एज ही कम्स, ये वाला जो क्लाउज है, ये वाला जो जुमला है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। हालांकि बात इसमें भी मुस्तकबिल की हो रही है, ज़माने आइंदा की हो रही है, फ्यूचर टाइम की हो रही है। लेकिन कायदे और रूल के हिसाब से यही है कि जब किसी अमल, किसी काम जो मुस्तकबिल में होने वाला होता है, जो आइंदा ज़माने में होने वाला होता है, उससे पहले वक्त या शर्त बताने वाले किसी अल्फाज का इस्तेमाल हो जाए, तो फिर उसको सिंपल प्रेजेंट में रखा जाता है, न कि विल और शैल लगा करके ज़माना फ्यूचर बनाया जाता है। जैसा कि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हुआ है, न कि फ्यूचर का इस्तेमाल हुआ है। उम्मीद है कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सातवां इस्तेमाल समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।